हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक है उसका 4th यूनिट का सेकंड चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 भी हो जाएगा। सो उसका नाम है द विनर। नाउ चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ दी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लुक एट दिस पिक्चर, व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग। तो ये सब क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। सो यू कैन राइट प्लेइंग। यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज़ है इनको आपको सिर्फ करना है, डिस्कस करना है अपनी क्लास में या जहाँ भी, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर डू यू थिंक दे आर। वो कहाँ पर है, कहाँ लगता है आपको? सो मे बी इन द पार्क। वट इज़ द टाइम ऑफ द डे। कौन सा टाइम है? इवनिंग, शाम के टाइम ही खेल रहे हैं क्योंकि सुबह तो स्कूल भी जाना होता है। डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विद योर क्लासमेट एंड टीचर। नाउ आई गो टू, कहाँ जाते हो? आई गो टू पार्क टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। द प्लेस आई गो टू फॉर आई गो फॉर प्लेइंग। नाउ कौन सा है वो? इज़ पार्क, ठीक है। जहाँ मैं जाता हूँ खेलने के लिए वो पार्क है। आई लाइक प्लेइंग, आपको कौन सा गेम पसंद है? आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। और आप ये भी बोल सकते हो आई लाइक प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स। सो इसको भी आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। सम टाइम आई केम बैक होम लेट, कई बार जो है लेट भी हो जाता है खेलते खेलते। नाउ अब इनसे जो हमने ऊपर किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वेयर डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद आप कहाँ खेलने जाते हो? तो पार्क में। हु डू यू प्ले विद, किसके साथ खेलते हो? अपने फ्रेंड्स के साथ। वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग, कहाँ जाएंगे? स्कूल में, पार्क में ही जा रहे हैं। विच गेम डू यू लाइक प्लेइंग, कौन सा गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? तो जो भी आपको पसंद है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले लिखा था फुटबॉल। वैन डू यू कम बैक होम, और घर पे जो है किस टाइम आ जाते हो? तो जो भी आपका टाइम है आप वो लिख सकते हो, या फिर कई बार जो है लेट भी हो जाता है तो वो भी आप लिख सकते हो। कि पोएम, पोएम का नाम क्या है? द विनर। इवनिंग वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन आवर नेबरहुड फील्ड। अब क्या है, शाम के टाइम पर सब लोग खेलने जाते हैं, बॉल से वो लोग खेलते हैं, और कोई नदी है या फिर कोई भी ऐसी जगह है थोड़ी सी जहाँ पर पानी है, ठीक है। बड़ी नहीं हो सकती, छोटी सी जगह जहाँ पर पानी है उसके, और वो कहाँ पर है? उनके पड़ोस में जो फील्ड है उनके साथ में ये क्रीक है। क्रीक का मतलब पानी की जगह जहाँ पर पानी है, वहाँ पर ये लोग शाम को खेलने के लिए जाते हैं, ठीक है। वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, और हम इतनी तेज़ भागते हैं कि जो है हम सांस भी नहीं ले पाते, इतना तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी भागते रहते हैं कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। हम जल्दी जल्दी बहुत फास्ट भाग रहे होते हैं। When blue dark turns to black, अब ब्लू डार्क मतलब जो आपका स्काई है, जब वो खेलने आते हैं तो ब्लू कलर का होता है, लेकिन अब वो ब्लैक कलर का हो गया। ब्लैक कलर का हो गया मतलब नाइट हो गई है, कि मैं हम शाम को खेलने आ गए थे और अब जो है रात हो चुकी है। तो जब ये होता है, कोल्ड ग्रास एचेज आवर फीट, और भागते भागते हमारे पाँव में भी क्या होता है? दर्द होने लगता है। ट्री क्रीप्स क्लोज, और रात हो जाती है तो जो आपके ट्रीज़ हैं वो भी क्या है? मुरझाने लगते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं, इस तरह से। गेम्स ओवर, तो इसका मतलब क्या होता है कि गेम ओवर हो गया है, अभी तुम्हारा खेलने का टाइम हो गया है ख़त्म। एंड नाइट्स विन, और रात जीत जाती है। क्यों जीत जाती है? क्योंकि अब उन्हें घर जाना पड़ेगा, वो इससे ज़्यादा नहीं खेल सकते हैं। नाउ read the following lines from the poem. Write the meaning of the lines by identifying the word expression in them. जैसे ये आपकी लाइन्स हैं, ठीक है। अब नेक ऑफ द क्रीक क्या है? स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। ये पूरा इसके हमें यहाँ पे लिखने हैं मीनिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है इनका मीनिंग कि क्या है, एक्सप्रेशन क्या है इसमें। सो फर्स्ट है नेक्स्ट टू द क्रीक, तो क्लू क्या था कि एक छोटी सी वाटर बॉडी है जो हमने अभी पढ़ा। मीनिंग क्या है कि चिल्ड्रन जो है खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं एक छोटी सी वाटर बॉडी के साथ में, मतलब साइड में ही वहाँ पर। ये एक स्ट्रीम हो सकती है छोटी सी, या ब्रुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड है आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ, तो इसमें क्या है? द चाइल्ड इज़ आउट ऑफ ब्रीथ लाइकली फ्रॉम रनिंग और एक्सर्टिंग देमसेल्व्स फिजिकली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भाग रहे थे या फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे। सो इसकी वजह से ये चीज़ हो जाती है कि जो है बहुत जल्दी जल्दी सांस आपका आने लगता है। वैन द ब्लू डार्क टर्न टू ब्लैक, तो इसमें क्या होता है? दिस लाइन डिस्क्राइब द ट्रांजिशन ऑफ द स्काईज कलर, कि वो इवनिंग से जब वो ब्लू कलर की थी अब किस में चेंज हो गई है? नाइट में, रात हो गई है। इट
signifies the approaching darkness as the evening progress to night, की इवनिंग जो है अब रात में चेंज हो गई है, अब खेलने का टाइम ख़त्म हो गया है. ट्री क्रीप्स क्लोज एज इट इज़ इवनिंग टाइम, तो इवनिंग टाइम यहाँ पर हो चुका है, तो द ट्री सीम्स टू एनक्रोच नियर ड्यू टू देयर डार्क शेडो, तो अब जो है उनकी शेडो जो है बहुत डार्क हो गई है, एंड डिमेंशिंग लाइट और एन एरी एटमोसफेयर टिपिकल ऑफ डस्क, तो अब जो है वहाँ का इन्वायरमेंट भी जो है इस टाइप का हो गया है. रीड द पोएम, कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोएम. पोएम को रीड करके इसको करना हमें कंप्लीट. So the children play ball in the evening in the neighbors field या neighborhood field था I think वहाँ पर. They run so fast that they run out of breath. They continue to play till the evening when the blue sky turns black and the trees are not visible. They can feel their feet ache now that it is cold. अब बहुत ठंड हो गई थी, उसकी वजह से उनके पाँव में भी दर्द होने लगा था. फाइनली दे स्टॉप प्लेइंग एंड गो टू होम एज इट इज़ नाइट, क्योंकि रात हो गई थी तो इसलिए वो लोग घर जा रहे थे. देन हमें ये पढ़ना है. रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रीथ. नाउ वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस. द स्पीकर नीड्स टू कैच हर ब्रीथ बिकॉज रनिंग फास्ट रिजल्ट इन बीइंग ब्रीथलेस, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे थे, तेज भाग रहे थे, जिसकी वजह से वो सांस लेने में भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी. इज द स्पीकर अलोन? सो नो, द स्पीकर इज नॉट अलोन. दे द यूज ऑफ वी एंड वी रन सो फास्ट, तो वी का यूज़ हो रहे हैं तो अकेले के लिए तो वी का यूज़ करेंगे नहीं. इंडिकेट दैट देयर आर अदर्स विद द स्पीकर लाइकली फ्रेंड और कंपेनियन. What does the pattern in the lines tell us? क्या हमें बता रही है? So the pattern in the lines suggest a sense of urgency or excitement. बहुत ज़्यादा excited थे और urgency थी वहाँ पर. The repetition of action, बार बार action को repeat कर रहे थे. We run so fast. Emphasizes the speed and intensity of their movement. तो उनकी movement का intensity बता रहे, speed बता रहे कि कितनी जल्दी थी या फिर कितना fast वो कर रहे थे वो चीज़. Next आपका है. When blue dark turns to black, cold grass edges our feet, tree creeps close, game's over, night wins. Give one reason why the grass is cold. क्योंकि रात हो गई है. So the grass is cold because it is evening time and the temperature typically drops at the night approaches. और जैसे जैसे रात आती है टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहता है. कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली. द चिल्ड्रंस फीट आर aching बिकॉज, क्यों कर रहे थे, दर्द क्यों हो रहा था? बिकॉज दे हैव बीन रनिंग एंड प्लेइंग बेयरफुट ऑन द कोल्ड ग्रास, क्योंकि वो जो बहुत देर से उस पर भाग रहे थे और उन्होंने पाँव में कुछ पहना भी नहीं था. वाई डज नाइट विन? तो नाइट क्यों हो गई थी? क्योंकि अब जो है बच्चों का गेम ख़त्म हो गया था, तो इसलिए जो है नाइट हो गई थी. बिकॉज द टाइम फॉर प्ले हैज़ एंडेड. Read the following information given in the table and see what the poet has done in the poem The Winner. पोएम में क्या किया है? I can't even catch my breath. So इसमें क्या है? This tell us that the children are really out of breath. The pattern is used to highlighting them being out of breath. Other example है the leaves are falling, falling, falling. Night wins. The poet has used human qualities for inanimate things. Here night has been shown as winning. This is a personification. ये हमने पहले भी किया था. अब रात क्या है? रात तो ऐसी चीज़ है जो आपके लिए मतलब नॉन लिविंग थिंग है. तो नॉन लिविंग थिंग सो कैसे सकती है, जीत कैसे सकती है? तो नाइट तो विन नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया कि नाइट जीत गई. सो डैट मीन्स वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है. कोई भी आपकी ऐसी चीज़ या ऐसी नॉन लिविंग थिंग जिसको ऐसे शो किया गया कि वो लिविंग है, सो देन वहाँ पर आपका आता है पर्सोनिफिकेशन. द सन प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड. अब देखो सन और क्लाउड क्या है? दोनों ही आपके नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं. सो ये तो कौन करते हैं? हम करते हैं, वो थोड़ी कर सकते हैं. सो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है. नाउ ट्राई टू राइट सम एग्जाम्पल ऑफ योर ओन फॉर बोथ. इन दोनों के लिए आपको और भी एग्जाम्पल लिखने हैं. हमें कुछ और एग्जाम्पल्स देने थे, जैसे waves crash and roar, crash and roar, crash and roar. The wind which spreads secrets through the trees. Raindrops dance and splashed, dance and splashed, and dance and splashed. Now the poet has talked about a creek in the poem. You now know that creek is a water body. तो creek क्या होती है? एक water body होती है. Complete the word web.
गिवन बिलो इन द राइटिंग। तो इसको हमें करना है कौन कौन सी वाटर बॉडीज होती हैं। अब यहाँ पर क्रीक की बात हुई थी जो कि एक वाटर बॉडी है। अब हमें यहाँ पर वाटर बॉडीज़ के साइड में लिखना है कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे सी, लेक, ओशन, बे, पॉन्ड, सी। ठीक है, ये सारी हैं आपकी वाटर बॉडीज़। सो रिवर हो गया ये आपका। लिसन टू द रिडल्स एंड राइट विच स्पोर्ट इज बीइंग रेफर टू इन द टेबल बिलो। अब देखो रिडल है यहाँ पर 1 2 3 4। रन एंड पास, रन एंड पास, किक अ ब्लैक and white ball, kick it straight into the goal, watch for mud, don't fall, what sports I am। तो ये कौन सा है? अब ब्लैक और वाइट कलर की कौन सी होती है? फुटबॉल होती है। hold your breath, say hututu till you touch one or two, take care to keep a distance wide as you run back to your team side, which sport I am। तो ये क्या है? कबड्डी। सो कबड्डी हो गया, ये हो गया आपका फुटबॉल। सो ये नाम आपको वहाँ पर लिखने ऊपर जो जगह दी है। इन द वाटर होल्ड माई ब्रेथ, द वाटर इज़ वेरी कूल, आर्म टर्न्स, लेग्स किक इन द ब्लू पूल। तो ये क्या है? स्विमिंग। सो इस तरह से आपको इनको सबको बताना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, प्रैक्टिस एवरी डे जस्ट राइट, यू विल बी हेल्दी एंड फिट, गेट एनर्जी एंड ग्रो इन माइंड। सो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ये इसमें करते हैं हम, योगा में करते हैं। इसी तरह की आप और एक्टिविटीज़ या फिर और रिडल्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट हमारी रिडल्स है यहाँ पर जिनका आंसर मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अब आपको कुछ अपनी अलग से रिडल्स तैयार करनी थी, जैसे आई एम प्लेड ऑन अ कोर्ट विद अ नेट इन बिटवीन, अ शटर कोक फ्लाइज फास्ट एंड सिन, प्लेयर स्मैश एंड वोली, बैक एंड फोर्थ दिस ड्राइव इन दिस स्पोर्ट्स ऑफ फाइनेंस वेयर एजिलिटी थ्राइव्स। तो ये क्या है? बैडमिंटन। On a field or a court with a ball to throw, teammates pass and shoot to score a big blow. The crowd cheers loudly, the end player run and dash in this game of strategy where teamwork makes a splash. तो basketball. Played with a stick and a ball on the ice. तो क्या हो गया? देखो ice है और stick है तो ice होगी। Speeding and weaving, skating precious. Goals are scored with skill and might in this fast-paced game under एरियन लाइट्स। तो क्या है? आइस होगी। नाउ इनेक्ट द रोल ऑफ अ पेरेंट और अ चाइल्ड। आपको एक्ट करना है। सिचुएशन ए 1 जो है इसमें है कमिंग होम लेट आफ्टर प्ले। खेलने के बाद जो है अगर आप लेट घर आते हैं तो पेरेंट एब्सेंट हो जाते हैं और चाइल्ड जो है क्या होते हैं? एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्यों लेट हो गए। तो सिचुएशन क्रिएट करके आपको एक्टिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड में है शेयरिंग डिटेल्स ऑफ द गेम्स यू प्लेड। आप अपने पेरेंट्स से जो है शेयर कर रहे हैं कि आपने कौन सा गेम खेला और वो आपके लिए क्यों इतना अच्छा था। तो आप बहुत एक्साइटेड हो गए और पेरेंट्स जो पूछ रहे होंगे कि क्या इंटरेस्ट है तुम्हें और कौन सी चीज़ें पसंद है, इस तरह से। सिचुएशन 3 क्या है? आप कोई नई फ्रेंड को अपने घर लेकर आ रहे हैं खेलने के बाद, तो आप क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे और पेरेंट्स जो हैं उससे बातें करेंगे, पूछेंगे, वेलकम करेंगे। देन सिचुएशन दी गई थी, हमें उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताना था। फर्स्ट सिचुएशन थी कमिंग लेट आफ्टर प्ले, खेलने के बाद लेट घर आना। सो पेरेंट्स वेयर हैव यू बीन, यू वर सपोज टू बी होम एन आवर अगो, कि तुम्हें 1 घंटे पहले स्कूल में यहाँ आ जाना था घर पर। तो बच्चा एक्सप्लेन करेगा आई एम सॉरी मॉम एंड डैड, वी वर प्लेइंग सोकर एंड वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। हम टाइम भूल ही गए थे खेलते खेलते, हमें बिल्कुल याद नहीं रहा। द गेम वॉज सो इंटेंस एंड वी जस्ट डिडंट रियलाइज हाउ लेट इट हैज़ गोटन। आई प्रोमिस्ड आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। शेयरिंग डिटेल ऑफ द गेम यू प्लेड, आपने जो गेम खेला उसकी डिटेल आपको शेयर करनी है पेरेंट्स से। मॉम डैड थैंक यू, टुडे वॉज सो मच फन, वी प्लेड हाइड एंड सीक एंड आई वॉज बेस्ट एट हाइडिंग, नो वन कुड फाइंड मी फॉर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। तो पेरेंट्स भी थोड़े इंटरेस्टेड होंगे। रियली दैट साउंड एक्साइटिंग, वेयर डिड यू हाइड एंड हु वॉज द सीकर, तुम्हें ढूंढ को रहा था। आई हाइड बिहाइंड द बिग नीम ट्री, दैट विड बी नीम ट्री in the park. The seeker was Arun and he almost gave up looking for me. We also played tag and I was so fast today, और उसमें भी मैं आज बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट है आप अपने नए दोस्त को घर लेकर आए हैं खेलने के बाद। मॉम डैड दिस इज़ माई न्यू फ्रेंड अदिति, वी मेट एट द पार्क वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। हेलो अदिति, इट्स नाइस टू मीट यू, आई होप यू हैड फन प्लेइंग टूडे, वुड यू लाइक टू स्टे फॉर अ स्नैक, क्या तुम कोई स्नैक वगैरह ऐसा कुछ लोगे। सो थैंक यू, आई वुड लव टू, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड थैंक यू आपने मुझसे पूछा।
Now, you have to write a paragraph about your playtime using the clue given below. What time do I go out to play? किस टाइम आप घर से बाहर जाते हैं, तो इसका पूरा एक आपको पैराग्राफ बनाना है. Who do I play with? What games do we play? Which is my favorite game? What do we gain from playing together? And when do we finish playing and go home? अब इसका पूरा आपको एक पैराग्राफ बनाना है ये क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ, और इसे एक टाइटल भी देना है. सो ये हो जाएगा आपका टाइटल, फन इन द सन, माई प्ले टाइम एडवेंचर. एवरी इवनिंग व्हेन द सन इज स्टिल ब्राइट बट नॉट टू हॉट, द ईगरली रश आउटसाइड टू. आई ईगरली रश मतलब मैं जो है, मतलब सन तो ब्राइट होता है लेकिन इतना गर्म नहीं होता है, तो मैं जल्दी से भागता हूँ बाहर खेलने के लिए. आई प्ले विद माई फ्रेंड्स फ्रॉम द नेबरहुड, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ. हु आर ऑलवेज रेडी फॉर अ न्यू एडवेंचर, जो हमेशा रेडी रहते हैं कुछ भी करने के लिए. वी प्ले वेरियस गेम्स लाइक टैग, हाइड एंड सीक एंड सोकर, हम अलग अलग गेम खेलते हैं. माई फेवरेट गेम इज सोकर बिकॉज आई लव ड्रिबलिंग द बॉल एंड स्कोरिंग गोल्स, और मुझे ये सबसे अच्छा लगता है. प्लेइंग टुगेदर वी लर्न टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप, एक साथ खेलकर हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं. एज द डे स्टार्ट्स टू वाइंड डाउन एंड द शेडो ग्रो लॉन्गर, शेडो लंबी लंबी हो जाती है, मतलब रात हो रही है. वी रेल्यूकुलेटली एग्री दैट इट्स टाइम टू फिनिश गेम एंड हेड होम फॉर डिनर, तो हम सब एग्री हो जाते हैं कि अभी जो है खेलने का टाइम ख़त्म हो गया और हमें घर जाना चाहिए. डिस्पाइट बींग टायर्ड वी लिव विद स्माइल ऑन आवर फेसेस, हमें बहुत थक गए होते हैं लेकिन फिर भी हम बहुत खुश होते हैं. ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट प्ले टाइम एस्केप्ड, क्योंकि हम जो है आगे के लिए देख रहे होते हैं कि अब नेक्स्ट प्ले टाइम की गेम में हमें फिर से आना है. लेट अस एक्सप्लोर. देयर आर मैनी इंडिजीनियस गेम्स इन इंडिया. खो खो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिजीनियस गेम. इंडिजीनियस गेम आर नेटिव टू अ रीजन, तो ठीक है, मतलब क्या होता है, इंडिजीनियस बहुत पुराने गेम जो पहले खेले जाते थे, तो हर एक रीजन का कोई ना कोई अलग से स्पेशल गेम होता था. फाइंड आउट सम नेटिव गेम्स ऑफ योर स्टेट एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो अब आपको अलग अलग गेम्स के बारे में फाइंड आउट करना है. लर्न द रूल ऑफ वन सच गेम एंड प्ले इट विद योर क्लासमेट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, तो आपको कोई भी एक या दो गेम के बारे में फाइंड आउट करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ उसे खेलना है, क्लासमेट के साथ, लेकिन जब टीचर साथ में हो तभी. तो कुछ जो है अब हमें फाइंड आउट करने थे गेम्स जो इंडिजीनियस गेम है, जैसे खो खो, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, इन जगह पे खेला जाता है. कबड्डी पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र. गिल्ली डंडा नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है. सो खो खो में क्या होता है, पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम है वेयर टू टीम्स वर चेज एंड टैग प्लेयर ऑफ अपोजिंग टीम, दूसरी टीम के जो है प्लेयर्स को टच करके आना होता है अपनी टीम में वापस. कबड्डी में क्या होता है, मतलब इसमें भाग भाग के पकड़ना होता है, कबड्डी में आपको टच करके वापस आना होता है. गिल्ली डंडा प्लेयर्स यूज अ स्मॉल स्टिक टू स्ट्राइक अ लार्ज वन डंडा, तो एक छोटी सी इस तरह की डंडी होती है, एक बड़ा होता है, इससे आपको इसको मार के दूर फेंकना होता है जिससे आपको पॉइंट मिलेंगे. पच्चीसी नॉर्थ इंडिया में खेला जाता है. बोर्ड गेम है रिजेंबलिंग मॉडर्न डे लूडो, जो पहले लूडो खेलते हैं हम आजकल उसके अकॉर्डिंग. डाइस और स्ट्रेटजी होती है कि किस तरह से आप कौन से पीस को मूव करेंगे, ठीक है. सो इसके साथ ही आपकी ये वाली एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, यानी कि ये वाला जो चैप्टर है आपका ये होता है कंप्लीट. कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.